हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे 18 से 21 अगस्त तक पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स के जीके के प्रश्न देखेंगे। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मणिपुर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह है गाइज मैतेई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है गाइज भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, ये 52वें नंबर के हैं। और मुख्य न्यायाधीश के बारे में भाग 5 में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 124 से 147 तक है। ठीक है गाइज। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है। अगला है, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है? तो गाइज भारत का पहला निजी बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसे 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्थापित किया था। ठीक है गाइज। यह भारत का पहला बैंक था, हालांकि बाद में 1832 में बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा था? तो यह था गाइज 42वां संशोधन। अगला है, उस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? तो यह है गाइज अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यह है गाइज अनुच्छेद 226। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे? तो गाइज बिरसा मुंडा जुड़े थे मुंडा विद्रोह से। ठीक है, जिसे उल गुलान या महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदानी भाग की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो यह है गाइज जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? कौन है गाइज? यह है विराट कोहली, है ना। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये गाइज 33%। अगला है, चार वेदों का संबंध किससे है? तो गाइज चार वेदों का संबंध है धर्म यानी जीवन जीने के नियम, ज्ञान, आचरण आचरण यानी यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित है, और ब्रह्मांड के गूढ़ से। ठीक है गाइज, तथा ये हिंदू धर्म के मूलभूत धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था गाइज 1904 में। उस समय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यार वंश से संबंधित था ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्यार वंश देख लेते हैं, जिसे गुर्जर प्रत्यार राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। यह 8वीं से 11वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करने वाला एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है गाइज। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में हरिश्चंद्र ने इस वंश की स्थापना करी थी, लेकिन ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागवट प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन से संबंधित था ये क्वेश्चन। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में सुधार करना, गैर इस्लामी और समन्वयवादी प्रथाओं को खत्म करना और कुरान व हदीस के सिद्धांतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच करों का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है गाइज भारत का वित्त आयोग। ठीक है गाइज। यह एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया जाता है, वित्त आयोग। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह है गाइज भारत की रैंकिंग है, इसमें 151वीं। इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है गाइज। पिछले साल भारत की रैंकिंग थी 159वीं। ठीक है, और 2025 में शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, फट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो यह है गाइज राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान की एक लोक चित्रकला है ये, जहाँ कपड़े के लंबे टुकड़े यानी फड़ पर लोक देवताओं जैसे पाबूजी और देवनारायण की जीवन गाथाएं चित्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो यह गाइज 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48(1) किससे संबंधित है? तो यह है गाइज पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा और सुधार से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्ड दस्तावेजों को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल+S इसका किया जाता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन आया था, द्रविड़ शैली से संबंधित था। इनमें से एक विशेषता दी गई होगी, वही आंसर होगा गाइज। ठीक है, द्रविड़ शैली की विशेषता देख लेते हैं। इनमें क्या होता है, ऊंचे और भव्य गोपुरम यानी प्रवेश द्वार होते हैं, चार दीवारी से घिरा विशाल प्रांगण होता है, पिरामिड नुमा विमान, गर्भगृह के ऊपर की मीनार होती है, ये अनेक स्तंभों वाले सभा मंडप होते हैं इसमें, और मंदिर परिसर में जलकुंड या तालाब होता है। ठीक है गाइज, जिनमें जटिल नक्काशी और मूर्तियों का सुंदर प्रयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, EWS से संबंधित था एक। EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो ये गाइज 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोजिडोर द्वारा विकसित की गई हल्दी की किस्म कौन सी है? तो यह है गाइस IISR सूर्या। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गाइस सदाबहार ओक के जंगल, ठीक है, यूकेलिप्टस के जंगल और मिश्रित क्लेरोफिल जंगल वन पाए जाते हैं। ठीक है गाइस। अरविंदो घोष ने बड़ौदा से इस्तीफा देकर नई राजनीति कब प्रवेश किया था? तो ये किया था गाइस 1906 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह है गाइस 31.16% और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है गाइस 68.84%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के किस भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का जिक्र किया गया है? तो ये गाइस अकबरनामा के तीसरे खंड में जिक्र किया गया है। ठीक है गाइस। जिसे आईन-ए-अकबरी कहा जाता है, साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली का वर्णन करता है और साथ ही इसमें प्रसिद्ध हिंदू विज्ञान का लेखा भी शामिल है। यह अकबर के घर, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल से भी संबंधित है। ठीक है गाइस। इसका लेखक है अबुल फजल इब्न मुबारक और शेख इलाहादाद फैज सरहिंदी। ठीक है गाइस। इसे फारसी भाषा में लिखा गया है अकबरनामा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास होता है? तो ये होता है गाइस इंद्र। ठीक है। और वायुसेनाओं के बीच होता है एबियान इंद्र। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, 2025 की संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था गाइस फ्रांस के नीस शहर में 9 से 13 जून 2025 तक। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन सा देश बनाया? तो ये बनाया गाइस इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, RTI अधिनियम 2005 से सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? तो यह है गाइस 30 दिन। अगला है, GST लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन और किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था गाइस संविधान में 122वां संशोधन हुआ था 2014 में। ठीक है। और GST लागू हुआ था गाइस 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की थी? तो ये टाटा स्टील ने। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन आया था गाइस लेथेनाइट्स तत्व से संबंधित आया था। ठीक है गाइस। तो देख लेते हैं, लेथेनाइट्स तत्वों में कुल 15 तत्व होते हैं। ठीक है। इनमें से 15 तत्व यहाँ दिए गए, इनमें से जो भी ऑप्शन में था गाइस वही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने आयाम शास्त्र है? तो यह है गाइस 45। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 किस शहर में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया गया था गाइस भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी के प्रमुख कारक क्या है? तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है गाइस। अगला है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये गाइस सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था। उन्होंने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है गाइस। इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट से संबंधित था एक क्वेश्चन। इसमें देख लेते हैं, रोलेट एक्ट 1919 का एक ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून था जिसका उद्देश्य बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करना और अनिश्चित काल तक जेल में डालना था। ठीक है गाइस। अगला है, भारत का पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन था? तो यह था विश्वनाथन आनंद। अगला है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस गाइस जो एक इंटरफेस है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए टेक्स्ट आधारित कमांड की बजाय विंडोज आइकन, मेन्यू और बटन जैसे दृश्य तत्वों का उपयोग करता है। अगला है, इसमें भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो यह है श्रीलंका। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर संविधान के 88वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो ये था गाइस 88वें संविधान संशोधन 2003 में सर्विस टैक्स था। ठीक है। अगला है, ऋषिकोंडा बीच को पुनः ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो यह गाइस भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम शहर के पास स्थित है ऋषिकोंडा बीच। ठीक है गाइस। 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो यह गाइस अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से संबंधित है एक क्वेश्चन। इसमें देख लेते हैं गाइस, भारतीय एथलीटों ने कुल 24 पदक जीते थे जिसमें 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य थे। ठीक है गाइस। ये पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। ठीक है। चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो यह किया गया था गाइस हंटर कमीशन का। ठीक है गाइस।
अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये दादा भाई नारोजी ने। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गाइज R.K. नारायण के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये गाइज एक मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये है गाइज मतदान की आयु 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो ये है गाइज धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किससे संबंधित है? मतलब प्लासी के युद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो ये गाइज 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88वां संविधान संशोधन किससे संबंधित एक प्रश्न आया था। तो ये गाइस ऊपर देख चुके हैं अपन, सर्विस टैक्स से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो ये है गाइस तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई प्रणाली से संबंधित था एक प्रश्न। यह पानी और पोषक तत्वों को बचाने वाली एक कुशल विधि है जिसमें पानी को पाइपों के नेटवर्क के माध्यम से सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। ठीक है गाइस। इस प्रणाली में पानी की बचत होती है, खरपतवार कम होते हैं और पौधों को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है। इससे फसल की उपज बढ़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? तो ये भाई 48 सीटें जीती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है IPL में एक सीजन में 700 रन बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन था? तो यह है गाइस साई सुदर्शन। ठीक है। इस साई सुदर्शन की उम्र है 23 साल 7 महीना 19 दिन और रन बनाए हैं इसने 759। ठीक है गाइस। और टीम गुजरात टाइटंस से खेलता है। अगला क्वेश्चन है गाइस कौन सी मिसाइल प्रणाली हवाई हमलों जैसे विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में सक्षम है? तो यह है गाइस S-400। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या था? तो यह है गाइस ग्लेशियर संरक्षण। ठीक। अगला क्वेश्चन है इसरो का 100वां मिशन NVS-02 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो यह है गाइस GSLV F-15। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था का जिम्मा कौन सा अधिकार देखता था? तो यह गाइस दीवान या वजीर आला बोलते थे इसको। अगला है 1991 में आर्थिक संकट से उबरने के लिए किसने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो ये गाइस IMF ने करी थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है? तो ये गाइस समोच्च खेती, सीढ़ीदार खेती और कवर फसलों की खेती की जाती है। अगला है 1639 से 40 में किसका निर्माण हुआ था? तो ये गाइस फोर्ट सेंट जॉर्ज का हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिमालय से निकलने वाली 3 मुख्य नदियों कौन कौन सी है? तो ये है गाइस सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। इससे संबंधित था एक क्वेश्चन। अगला है फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 1908 में किसे मिला था? तो ये गाइस इला इलिच मेचनिकोव और पॉल एयरलिच को मिला था। ठीक है। अगला है गाइस मंत्रिपरिषद के कार्य क्या कार्य है? इससे संबंधित था एक क्वेश्चन। तो मंत्रिपरिषद के कार्य है नीति निर्माण, प्रशासनिक संचालन, विधायी कार्य, वित्तीय प्रबंधन, विदेश नीति, राष्ट्रपति राज्यपाल को सहायता, समन्वय और जवाबदेही etc। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो ये गाइस आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था। अगला है आपृति तरंग और समय के बीच संबंध बताना था गाइस। तो ऑप्शन में ये होगा B = F लैम्डा, ये आंसर होगा। ठीक है। इसमें देख लेते हैं आवृत्ति F आवर्तकाल T के व्युत्क्रम B यानी F = 1/T होती है। ठीक है। जहाँ T एक पूर्ण दोलन या चक्र को पूरा करने लगने वाला समय है। ठीक है। तो तरंग की चाल V, आवृत्ति F और तरंग दैर्घ्य लैम्डा का गुणनफल होती है। ठीक है गाइस। तो B = F लैम्डा हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है गाइस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो यह गाइस कानून के समक्ष समानता, कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव 2025 कौन जीता था? तो भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है वरुण अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो ये भारत और फ्रांस के मध्य। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है Alt+ टैब शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये गाइस खुली हुई विंडोज या एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 में प्रचंड
प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गाइस अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 498A किससे संबंधित है? तो ये गाइस विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1991 की नई आर्थिक नीति ने मुख्य रूप से किसे हटाया था? तो ये गाइस लाइसेंस राज को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया था? तो ये गाइस दोहा में डायमंड रिंग में 90.23 मीटर का भाला फेंका था। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो ये गाइस अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है गाइस। प्रायद्वीपीय भारत से कौन सी नदी से संबंधित है? तो ये गाइस कृष्णा नदी है। ये ऑप्शन के अनुसार आंसर लगा सकते हैं आप इसका। अगला क्वेश्चन है अचार को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा संरक्षण प्रयोग किया जाता है? तो ये गाइस सरिता का उपयोग किया जाता है। अगला है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है गाइस। अगला है कुल मूल या फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? तो ये गाइस 7 होते हैं, जो आपको याद रखें। लंबाई का मीटर एम, द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय सेकंड एस, विद्युत धारा एम्पियर ए, तापमान केल्विन के, पदार्थ की मात्रा मोल एमओएल, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी। ठीक है गाइस, इनकी मात्रा है। 2025 में फॉर्मूला 2 रेस में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये कुछ मैनी। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है मातृत्व राहत से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है गाइस अनुच्छेद 42। ठीक है। अगला क्वेश्चन है DRDO द्वारा कवच नामक सुरक्षा प्रणाली का संबंध किससे है? तो यह है गाइस ट्रेनों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यह गाइस चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करती है? तो ये बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है गाइस जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये गाइस कड़क ने जीता था। पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये गाइस अनुच्छेद 340 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ये गीत दिया था गाइस बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। अगला है 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो यह था वेदांत ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है संघीय संरचना से संबंधित मुख्य अधिनियम कौन सा है? तो यह है गाइस भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है गाइस। अगला क्वेश्चन है चागोस द्वीप समूह के लिए किन 2 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किया? तो ये गाइस ब्रिटेन और मॉरिशस ने। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 से संबंधित था ये क्वेश्चन। ठीक है गाइस, इसमें से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड मिला था शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला था मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिला था 12th फेल को, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म मिला था कटल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला था सुदीप्तो सेन को। ठीक है गाइस, ये द केरल स्टोरी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अगला क्वेश्चन दिया गया था गाइस निम्न में से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? तो गाइस इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया था वही आंसर है। ठीक है गाइस। लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत में, सोकोत्रा यमन में, मसीरा ओमान में, अस्तोला द्वीप पाकिस्तान का है, और दमन द्वीप भारत का। ठीक है गाइस, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में था वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है गाइस मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गाइस जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये गाइस अनुरणन। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? तो गाइस इनमें से जो भी था ऑप्शन में इनके अलावा जो था वो आंसर था। ठीक है गाइस, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एक पूर्व कार्यक्रम था जिसे बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। ठीक है गाइस, जो अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसे
नरेगा बोलते हैं अपन, MGNREGA, ठीक है गाइज। इसमें अकुशल शारीरिक श्रम वाले कामगारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध किया जाता है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी मौसम में अच्छी सड़कें प्रदान करने के लिए कौन सी योजना है? तो ये है गाइज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी वार्षिक और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? कि सब 26वां संशोधन अधिनियम 1971, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना करी थी? तो ये शुंग वंश की करी थी गाइज। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में अब तक कितनी महासागरीय गहराइयों या गर्त की खोज की गई है? तो 6, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? तो यह है 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1991 में भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये गाइस नई आर्थिक नीति अपनाई थी 1991 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायरस से होने वाले रोगों कौन कौन से हैं? तो ये गाइस सर्दी जुकाम, फ्लू, कोविड-19, एड्स, पोलियो, खसरा, डेंगू बुखार, हेपेटाइटिस, चेचक और चिकन पॉक्स, ठीक है गाइस। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन पैदल चलने वाले योद्धाओं पाइका द्वारा किया गया था? तो ये पाइका विद्रोह, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था? तो ये गाइस राजा देवराय द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के लगभग 80 वर्षीय नेता कौन थे? तो ये थे वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर कैसे बनता है? तो ये गाइस डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए फाइल एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करें, फिर नया फोल्डर चुनें, ठीक है गाइस। और शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+Shift+N, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को संवर्ती सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये गाइस 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है गाइस। अगला है, कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो ये गाइस 1956 में, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम ने सबसे पहले भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये स्वीकृत किए? तो यह 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो यह थी गाइस 75%, ठीक है। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गाइस मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है गाइस। ये ऑप्शन में दिया गया था तो यही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है? तो ये गाइस अनुच्छेद 131, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ये गाइस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लैंग्वेज है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में बहुत समय आम आदमी पार्टी के सत्ता में रहने के बाद कौन सी पार्टी जीती? तो ये भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता में किसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये गाइस काशी के नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो कि इस चित्र में आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, E0 FIR पहल किसने शुरू करी थी? तो ये गाइस गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने शुरू करी। अगला क्वेश्चन है, नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया था? तो ये गाइस काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, PCB का पूर्ण रूप क्या है? तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, पूर्ण, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस राजा ने जैन धर्म अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को कब जेल में रखा गया था? तो 1857 में। अगला क्वेश्चन है गाइस, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के कितने जिलों में हुआ था? तो ये 5 जिलों में हुआ था, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में, ठीक है गाइस। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा था 158 पदक जीतकर। अगला क्वेश्चन है गाइस, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी? तो ये ली थी गाइस 20 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण में हिस्सा लिया था? तो ये 6वें संस्करण में लिया था गाइस, जो कि थाईलैंड में हुआ था, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है? तो चेन्नई, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है,
भारत की पहली भारतीय आवाज़ वाली फिल्म या टॉकी फिल्म कौन सी है? तो अलमारा। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक और केरल की सीमा पर तट का नाम क्या है? तो मालाबार तट। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी ए.ओ. हुम ने, जो कि 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो ये था गाइज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है 2025 में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था गाइज मंगोलिया के उलान बटोर में। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन में नहीं पाया जाता? तो ये गाइज ऑप्शन से होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 के राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर। अगला क्वेश्चन है गाइज 2025 के राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये गाइज मोहम्मद सलाह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि अपन ऊपर देख ही चुके हैं गाइज 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है 2025 में साहित्य में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? तो यह जगदीश जोशीला को। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो ये गाइज 6वीं शताब्दी में हो। ठीक है गाइज। अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो ये गाइज शिक्षा के अधिकार से। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था गाइज 2005 में। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है गाइज कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने किसने की स्थापना की थी? तो ये की थी गाइज नियंत्रण बोर्ड की। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति में मुख्य रूप से किस फसल पर जोर दिया गया था? तो ये दिया था गाइज गेहूँ और चावल पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अम्लीय विशेषता होती है? तो ये होती है गाइज लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है गाइज वेब ब्राउजर या किसी एप्लीकेशन में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज उग्रवादी दल के नेता कौन थे? तो ये गाइज इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया था वही था बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये थे उग्र। ओके गाइज, ये थे 18 से 21 अगस्त तक के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है गाइज।